दोस्तों, रेडियो में एक चैप्टर है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनंसिएशन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन। इस चैप्टर को मैं सबसे पहले इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर न केवल पेपर की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आपको एक कुशल वक्ता बनाने के दृष्टि से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो सबसे पहला सवाल कि वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है। वॉइस मॉड्यूलेशन का मोटा अर्थ है आवाज का उतार चढ़ाव। तो वॉइस मॉड्यूलेशन किसी की चल रही बातचीत की आवश्यकताओं के अनुरूप आवाज के नियंत्रण और समायोजन की प्रक्रिया है। यानी बातचीत में या भाषण में या अपनी बात कहते हुए हमको अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी आवाज़ को जो हम उतार चढ़ाव देते हैं, कभी ऊंचे सुर में, कभी मंदे सुर में, कभी किसी शब्द पर ज़्यादा जोर देते हैं, तो ये आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कहलाता है। मोटे अर्थों में वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब है आवाज़ की पिच या स्वर की फाइन ट्यूनिंग। यह वो प्रक्रिया है जिसमें आप कभी जोर से, कभी नरम, तेज या धीमी, नाटकीय या भावनात्मक आवाज़ को चुनते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन का अर्थ है अपने संदेश को अधिक प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए अपनी आवाज़ और स्वर का उपयोग करना। उचित वॉइस मॉड्यूलेशन के बिना आप एक निरंतर और नीरस पिच या स्वर में बोल रहे होंगे और वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम देखें तो हम अपनी दैनिक बातचीत में भी वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम दर्शकों के सामने होते हैं या हम रेडियो पर बोल रहे होते हैं तो हम मंच के डर से या इस डर से कि हमें बहुत से लोग सुन रहे हैं, इससे परेशान हो जाते हैं और इस प्रकार हम अपने उद्देश्य के अनुरूप आवाज़ के मॉड्यूलेशन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन या उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन का महत्व क्या है बोलने में। वॉइस मॉड्यूलेशन और सही उच्चारण दर्शकों को स्पीकर द्वारा दिए गए व्याख्यान, प्रस्तुति और भाषण को स्पष्ट रूप से सुनने और समझने में मदद करता है। यह विशेष रूप से सार्वजनिक रूप से बोलने और रेडियो प्रस्तोता, टेलीविज़न एंकर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम एक कुशल वक्ता बनना चाहते हैं, कुशल स्पीकर बनना चाहते हैं, तो हमें आवाज़ को नियंत्रित करने की कला में महारत हासिल करनी होगी। इसमें महारत हासिल करके हम अपनी मौखिक प्रस्तुति या भाषण को अधिक रोचक, समझने योग्य और यादगार बना सकते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन का आवाज़ की दुनिया में बहुत ही महत्व है, चाहे फिर रेडियो हो, टेलीविज़न हो या सार्वजनिक मंच पे आप अपनी बात कह रहे हो किसी सेमिनार में या किसी सम्मेलन में। अब बात करते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन के प्रमुख तत्व। सबसे पहला एलिमेंट है पिच। बोलते समय आपके पास एक उचित पिच यानी आवाज़ की गहराई होनी चाहिए। टोन यानी स्वर और आवाज़ के उतार चढ़ाव का मुख्य ध्वनिक सहसंबंध ही पिच कहलाता है। तो कोशिश करें कि आपकी आवाज़ पेट की गहराई से आए। अपने मुंह पर हमको ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। इसके लिए सहजता से अंदर सांस भरकर आराम से बोलें। दूसरा एलिमेंट है वॉल्यूम। अगर आपका वॉल्यूम आपके पिच के साथ मेल खाता है तो बहुत अच्छा। वॉल्यूम स्पीकर की तीव्रता है, यानी हम कितना जोर से आपका बोल सकते हैं, कितना अपनी आवाज़ को दूर तक ले जा सकते हैं। यह शारीरिक श्रम शक्ति यानी आयाम का मनोवैज्ञानिक लक्षण है, फिजियोलॉजिकल सिम्टम ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। थर्ड की एलिमेंट है वॉइस मॉड्यूलेशन का विराम यानी पॉज। यानी बोलते समय आपको एक अच्छा विराम भी लेना चाहिए ताकि आप उत्सुकता पैदा कर सकें। यदि हम बिना रुके धारा प्रवाह बोलते चले जाएंगे तो कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा। यदि हम रुककर अपनी बात करते हैं तो ध्यान से वो सुनी जाती है। खासतौर से वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं जहाँ पर आते हैं, जैसे लेकिन आता है, जैसे, या, और, इन पर आप रुकें। इन पर रुककर यदि अपनी बात कही जाएगी तो वो अधिक प्रभावी होती है। अगला एलिमेंट है टेम्पो। टेम्पो का मतलब एक स्पीड से है, एक निश्चित गति से है। टेम्पो वह गति है जो यह बताती है कि बोलने वाला कितना तेज है, इसलिए आपको बोलने की एक उचित गति भी बनाए रखनी होगी। देखिएगा, पॉज भी रखना है लेकिन एक उचित गति भी बनाए रखनी है, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही चुप हो जाएं। लास्ट एलिमेंट है आपका अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन। इसका अर्थ है कि आपकी आवाज़ के भाव स्पष्ट और सटीक होने चाहिए। आपको एक सही अभिव्यक्ति चुननी होगी ताकि आप खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकें। यानी जो आप बोल रहे हैं वो आपके बोलने में या आपके भावों में, आपके शब्दों के उतार चढ़ाव में वो व्यक्त होना चाहिए, अभिव्यक्ति।
तो वॉइस मॉड्यूलेशन के ये 5 एलिमेंट हो गए: पिच, वॉल्यूम, पॉज, टेम्पो और अभिव्यक्ति। अब सवाल आता है कि अपने वॉइस मॉड्यूलेशन में कैसे सुधार करें। तो सबसे पहला फैक्टर है इसमें बलाघात यानी एम्फेसिस। हमको अपने भाषण को ध्यान से पढ़ना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम जो संदेश देने वाले हैं उस संदेश में कौन से शब्द सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो इन शब्दों को चुनें और अपने संदेश में इन्हें अपनी आवाज़ से महत्व दीजिए। यानी जिन बातों पर हम जोर देना चाहते हैं उनको अंडरलाइन करें और उनको जब भी आप कहें तो उसको खास महत्व के साथ कहना चाहिए। दूसरा है आपका पॉज, विराम, जो हमने पहले भी बात करी ऊपर। तो हमें अपने भाषण के बारे में सचेत रहना चाहिए कि उसमें कुछ विराम देने चाहिए जो हमारे भाषण और उसके प्रभाव में काफ़ी सुधार कर सकते हैं। तो लगातार बोलना नहीं है, कुछ विराम भी देना है खास पॉइंट्स पर। फिर है आपका साइलेंस, मौन। मौन आपके सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक हो सकता है। यदि आप अपना भाषण मौन के क्षण के साथ शुरू करते हैं या बहुत कुछ मजबूत कहने के बाद विराम देते हैं तो यह आपके दर्शकों के बीच उस प्रभाव को बनाने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है जिसे आप वहां महसूस करना चाहते हैं। मौन का उपयोग अक्सर कम किया जाता है, लेकिन जब सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो यह आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली हो सकता है। अगले 3 पॉइंट हैं आपके हाउ टू इम्प्रूव आवर वॉइस मॉड्यूलेशन में, उसी में कंटिन्यू है। तेज और नरम, लाउड एंड सॉफ्ट। आपको जोर से बोलने की जरूरत है ताकि हर कोई बोले जा रहे शब्दों को सुन सके, लेकिन फिर आपको जोर से और सचमुच चिल्लाने के बीच की रेखा खींचनी चाहिए। यानी आपको जोर से तो बोलना है लेकिन ऐसा भी नहीं लगे कि आप चिल्ला रहे हैं। जोर से बोलने और नरम स्वर के बीच आवाज़ को व्यवस्थित करना इतना आसान नहीं है। बोले जा रहे शब्दों से मेल खाने के लिए अपनी वॉल्यूम को बदलना और संतुलित करना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी तेज आवाज़ बोल रहे हैं आप, उससे फिर जब सॉफ्ट में आते हैं तो उनके बीच का जो वो गैप है उसको सही तरीके से एडजस्ट करना जरूरी है। अगला पॉइंट है पेस यानी गति। आपके संदेश प्रवाह की गति बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि आप कुछ बिंदुओं पर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों पर खुद को धीमा कर सकते हैं, तो यह आपके दर्शकों को जोड़े रखने का एक बढ़िया तरीका है। यानी हमको देखना है कि हम कहाँ पर धीमे चलें और कहाँ पर हमको तेज, तो एक पेस हमको रखना है। अगला पॉइंट है लास्ट इसमें इन्फ्लेक्शन यानी ट्विस्ट यानी मोड़। वॉइस मॉड्यूलेशन और स्वर में ट्विस्ट या मोड़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। यदि आप खुशी, सफलता और सकारात्मकता के बारे में बात करते हैं तो आप अपने बोलने के तरीके में इन शब्दों को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। यानी आप कुछ खुशी की बात कह रहे हैं तो बोलने के तरीके से भी वो जाहिर होना चाहिए और रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सफलता की बात कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं तो आपके शब्दों में जाहिर होना चाहिए। वॉइस मॉड्यूलेशन को इम्प्रूव करने के जो बातें हमने अभी पढ़ी वो थी कि जब हम बोल रहे होते हैं तब हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब स्पीच मॉड्यूलेशन को सुधारने के हम उन टिप्स की बात करते हैं जो हम भाषण देने या बोलने से पहले कर सकते हैं। पहला है खूब पानी पिए। बोलने के लिए जाने से पहले आपको खूब पानी पीना चाहिए। बोलने से ठीक पहले भी कुछ घूंट पिए। इससे आप अधिक स्पष्ट रूप से बोल सकेंगे और अपनी आवाज़ को आसानी से व्यवस्थित कर सकेंगे। दरअसल पानी की कमी हमारे वोकल कार्ड्स और लैरिंग्स को ड्राई कर देती है। दूसरा पॉइंट है स्लरिंग से बचें। स्लरिंग यानी अस्पष्ट उच्चारण। स्लरिंग तब होती है जब आप किसी वाक्य को जोरदार तरीके से शुरू करते हैं लेकिन वाक्य के अंत में आपकी आवाज़ फीकी पड़ जाती है। दर्शक पहले कुछ शब्द सुन सकते हैं लेकिन वाक्य के अंत को सुनना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इससे बचने के लिए सामान्य से थोड़ा जोर से अभ्यास करें और अपने स्लरिंग के प्रति सचेत रहें। तीसरा है स्पीकर के साथ अभ्यास करें। जो स्पीकर्स आते हैं आपके, इससे आपको ये पता चल सकेगा कि आप पर्याप्त जोर से बोल रहे हैं। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है अपनी बोलने की ऑडियो रिकॉर्डिंग करें। इससे आपको पता चलेगा कि आप अपनी स्वर संगति के साथ कहाँ पे सही या कहाँ गलत जा रहे हैं। इससे आप नोट कर सकते हैं कि आप कहाँ जोर से बोल सकते हैं और कहाँ नरम, कहाँ तेज हो सकते हैं, कहाँ धीमे, किन शब्दों पर जोर देना है और कहाँ अधिक प्रभाव के लिए विराम लेना है। बात करते हैं उन अभ्यासों की जिससे हम अपना वॉइस मॉड्यूलेशन सुधार सकते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन एक्सरसाइजेज। तो सबसे पहले है आपका वाक्य पर जोर, टोनेलिटी यानी स्वर संगति के महत्व को जानने और उसका अभ्यास करने के लिए एक वाक्य लें और उस वाक्य के भीतर के प्रत्येक अलग अलग शब्द पर जोर दें।
कोई भी एक सेंटेंस लें और उसके हर शब्द को अलग अलग जोड़ देकर पढ़ें। इस अभ्यास को करें। तीसरा है आपका हमिंग यानी गुनगुनाना। गुनगुनाहट हमारी आवाज़ को गर्म करने और लंबे प्रदर्शन के लिए इसे सहज करने में मदद करती है। हम लो पिच से शुरू करें और उच्च नोट्स पर जाएं। अपनी आवाज़ की सीमा का बिना तनाव के परीक्षण करने का ये अच्छा तरीका है। तीसरा है आपका लिप ट्रिल यानी पूरी सांस लें और इसे ऐसे छोड़ें जैसे आप बुलबुले उड़ा रहे हों। अपने होठों को हिलने दें, कंपन होने दें, क्योंकि हवा इनके पास से गुजरती है। यह बेहतर आवाज़ नियंत्रण के लिए वोकल कॉर्ड्स और सांस को एडजस्ट करने में मदद करता है। अगला पॉइंट है 3 भाषण अंगों का अभ्यास करें। हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण 3 ऐसे अंग हैं जो बोलने में हमारा काम आते हैं, वो हैं होठ, जबड़े और जीभ। तो हमें अपने शरीर के अन्य अंगों की तरह इन 3 वाक अंगों का व्यायाम भी करना चाहिए। अगला पॉइंट है प्रभावी वक्ताओं को नोट करें। यानी जब भी आप किसी बैठक, कार्यक्रम, व्याख्यान या संगोष्ठी में भाग लेते हैं तो आपको ध्यान से चिन्हित करना चाहिए कि प्रभावी वक्ता जो बोल रहे हैं अपनी आवाज़ की पिच को उन विचारों और भावनाओं से मैच करने के लिए कैसे बदलते हैं। फिर है आपका डिक्शनरी। शब्दकोश को अपना मित्र बनाएं। आपको न केवल किसी शब्द के अर्थ के लिए बल्कि उस शब्द के उच्चारण के लिए भी शब्दकोश को देखना चाहिए। तो इसका आपका वर्ड पावर भी बढ़ेगी इससे, और उस शब्द को कैसे बोला जाता है ये भी आप सीखेंगे। अगला पॉइंट है हर अवसर का उपयोग करें। यानी शर्माएं नहीं, बोलने के हर अवसर का उपयोग करने का प्रयास करें। जब भी आपको बोलने का मौका मिले तो आप बोलने की कोशिश करें, चाहे थोड़ा ही बोलें लेकिन बोलें जरूर। फिर है आपका गति का अभ्यास करें। सामान्य रूप से लगभग 125 से 150 शब्द प्रति मिनट की गति से हमको बोलना चाहिए अगर हम बोलते हैं। लास्ट में एक प्रैक्टिस है जो बड़ी मशहूर है, जो लोग करते हैं, जो विशेषज्ञ करते हैं, जो भाषा के महारथी करते हैं, जो भाषण देते हैं, वो करते हैं टंग ट्विस्टर का अभ्यास करें। टंग ट्विस्टर किसी भी भाषा में अपने उच्चारण और धारा प्रवाह बोलने की क्षमता को बेहतर करने के लिए बड़े मददगार साबित होते हैं। जैसे हिंदी में कुछ टंग ट्विस्टर हैं। जोजफ और जोजा जब जहाज से जजीरे पर उतरे तो जालिम जलाल अपनी जलील सूरत लिए जंजीरों में जकड़ा खड़ा था। तो इसको प्रैक्टिस करें इस तरह से। और आगे देखिए, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। और देखिए, 4 कचरी कच्चे चाचा, 4 करते पक्के, पक्की कचरी कच्चे चाचा, कच्ची कचरी पक्के। चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी, चटोरी चीनी खोर। एक ऊंचा ऊंट है, पूंछ ऊंची ऊंट की, पूंछ से भी ऊंची क्या, पीठ ऊंची ऊंट की। लपक बाबुलिया लपक, अब ना लपक वे तो लपक वे कब। तुलाराम ताला तोल के तेल में तुल गया, तुला हुआ तोला तले हुए तेल में तल गया। और देखें, चाचा के चौरे चबूतरे पर चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चांदनी रात में 4 चुड़ैल चुरकी पकड़कर चुटुर चुटुर चना चबाए। ले नियम दे नियम, दे नियम ले नियम। 4 चोर 4 छाते में 4 अचार चाटे, चाट चाट कर 4 छाता चोर चुरा कर भागे। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पीठ ऊंची, कुछ ऊंची पीठ ऊंट की। तो इस वॉइस मॉड्यूलेशन की बात को यहीं समाप्त करते हैं। आगे किसी वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।